आज हम अपनी पिछली टॉपिक 7th स्टैंडर्ड के पिछली टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जाना कि मध्यकाल के दौरान हो रहे बहुत सारे बदलावों को देखा। आज हम मध्यकाल के दौरान हो रहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। उस वक्त मध्यकाल के दौरान किस तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये वो वक्त था जब भारत के इन क्षेत्रों में बहुत सारे जंगलों को साफ करके और लोग खेती किसानी और स्टेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े राजा ज़्यादातर जंगलों को साफ करवा के अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे खेती और अपने साम्राज्य को बड़ा कर रहे थे। इससे जंगल के अंदर रह रहे लोगों पे बहुत बड़ा अंतर पड़ा, प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें जंगल छोड़ के और सिविलाइज लोगों के साथ आके रहने पे मजबूर होना पड़ा। अब क्योंकि वो हजारों सालों लाखों सालों से पूर्वज उनके यही करते आ रहे थे, जंगल से अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे, तो उनके लिए सिविलाइज सिचुएशन में रहना थोड़ा सा मुश्किल था और उन्हें अलग अलग काम में लगातार अपने आप को चेंज करते रहना पड़ा। कुछ लोग खेतीहर हो गए, कुछ लोग आर्टिसनल वर्क्स करने लगे, कुछ लोग मजदूरी करने लगे, तो इस तरीके के काम में अपने आप को बढ़ाने लगे। इससे बहुत सारे आर्थिक बदलाव है। अब जिनके पास जो खेती खुद कर रहे थे उनके लिए अब आसानी से मजदूर उपलब्ध हो रहा था, तो वो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शोषण कर पा रहे थे। अब उनसे टैक्स भी लिया जा रहा था, उनसे सेवाएं भी ली जा रही थी और उनके पूरे परिवार से, क्योंकि वो इन क्षेत्रों में आके रह रहे थे, जरूरतमंद हो गए। तो इस वजह से मध्यकालीन दौरान ने कुछ इस तरीके से अपना डेवलपमेंट किया। जिनके पास पहले से जमीनों पे कब्जा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे थे और जो लोगों की मजबूरी हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषित होते चले गए। मध्यकाल के दौरान ही क्षेत्रीय और उस वक्त के साम्राज्य किस तरीके से बढ़ रहे थे। आप हिस्ट्री में देखेंगे या देख चुके होंगे या सुनते ही होंगे कि एक राजा हमेशा दूसरे राजा पे अटैक किया करते थे। ये वही वक्त था जब राजा ज़्यादातर दूसरे राजा से अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए, अपने धन दौलत और पावर दिखाने के लिए कि हम बड़ा साम्राज्य हमारे अंतर्गत, अपने आप को बड़ा करने के लिए एक दूसरे पे अटैक किया करते थे। ये वो क्षेत्र है जो ज़्यादातर राजा, मुगल शासक के दौरान आप देखेंगे कि किस तरीके से मुगलिया सल्तनत एक ऐसा वंश रहा जिसने भारत के को एक बहुत बड़े क्षेत्र में बदला, अफगानिस्तान तक चले गए। इतने बड़े क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा किया अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। मध्यकाल का यही दौर बहुत सारे धर्मों के बदलाव से भी गुजरता है। बहुत सारे सोसाइटी में बदलाव होने के साथ साथ यहाँ धर्म में भी बदलाव देखे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के दौरान आदिवासी लोग सिविलाइज तरीके से आ रहे थे, तो ज़्यादातर इनको छोटी कास्ट या शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स में रखा गया समाज से, तो इनको मंदिरों और मस्जिदों से दूर भी, मस्जिद से तो नहीं लेकिन मंदिरों से ज़्यादातर दूर रखा गया। भगवान से जुड़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्होंने निकाले, जो कि हम रिलीजन के बाद इस पार्ट में देखेंगे। आप देखिए न्यू डाइटीज वर्शिप, बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जो जनरली ट्रेडिशनल तरीके से जो भगवान आ रहे थे उनकी जगह इन्होंने ले ली। अब मैं हनुमान की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की, तो मैंने अगर उनकी मंदिर में किसी खास जाति को आने से मना कर दिया तो वो उसकी जगह अपने कुछ देवताओं को रखेंगे। आप ज़्यादातर अपने आसपास के क्षेत्र में या आज भी देखते होंगे कुछ इस तरीके की पूजाएं होती हैं जिसमें कोई डाइटी का कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन वो अपनी पूजा अर्पण करते हैं। न्यू डाइटीज वर वर्शिप्ड, रूलर्स कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स। ज़्यादातर राजा मध्यकाल के दौरान के राजा मंदिरें बनवाते थे। मंदिर बनवाने के बहुत सारे पर्पस थे, जिसमें से एक अपना वर्चस्व, अपनी डोमिनेंसी दिखाना भी होता था कि जितना भव्य मंदिर उतना ही बड़ा राजा। और इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हिस्ट्री में आप जानेंगे। एमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति का मतलब ही है कि खुद से भगवान में कनेक्ट होना, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ज्यादातर पूजा पाठ का मतलब है कि आपके और भगवान के बीच में एक मिडल मैन होना चाहिए, जिसको हम पंडित या ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस वक्त मध्यकालीन के समाज के दौरान कुछ जातियों के पास ये अधिकार नहीं था, तो इन्होंने भगवान से जुड़ने के अलग तरीके निकाले और बहुत सारे अलग अलग
गाना, भजन, डांस, इन तरीकों से भगवान से जुड़ते थे, जो कि भक्ति मूवमेंट के नाम से जाना गया। राइज ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। जब मध्य एशिया से बहुत सारे व्यापारी भारत के क्षेत्र में आए, इनके साथ साथ ही इस्लाम धर्म भी आया, और मुगलों के साम्राज्य के दौरान इस्लाम धर्म हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण धर्म हो गया। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही।